हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2 टाइम जोन्स इन इंडिया। इस टॉपिक पे काफ़ी डिस्कशन चल रहा है देश में अभी। तो पूरा डिटेल में हम जानेंगे कि टाइम जोन्स क्या होते हैं, जीएमटी, यूटीसी क्या होते हैं, ये टर्म्स हमने सुने होंगे। किस तरीके से टाइम जोन्स जो डिवाइड करे जाते हैं, अक्षांश देशांश जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो हम बोलते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक्स कि किस तरीके से समय का निर्धारण करा जाता है और टाइम जोन्स क्यों बांटे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी घड़ी के अनुसार दुनिया के हर कोने में अगर हम जाते हैं तो समय एक जैसा नहीं रहेगा। जैसे कि हो सकता है कि जिस वक्त देश में, हमारे देश में, भारत में रात हो रही हो, उस वक्त अमेरिका में दिन हो रहा हो, या फिर वहाँ पे अगर रात हो रही हो तो यहाँ पे भारत में दिन हो रहा हो। तो इस तरीके से समय एक जैसा तो दोनों जगह नहीं रह सकता। इसका कारण यह है कि सूरज की जो रोशनी है वो धरती के एक ही हिस्से पे पड़ सकती है। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से सूरज की रोशनी, तो पूरे धरती पे एक साथ दिन नहीं होता है, आधी धरती पे दिन होता है तो बाकी के हिस्से में रात होती है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड जिसको हम हिंदी में देशांतर बोलते हैं और लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं अक्षांश। तो हम देख लेते हैं, जो खड़ी जो रेखाएं रहती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो रेखाएं इसके जस्ट परपेंडिकुलर रहती हैं, जो इक्वेटर के अराउंड जाती हैं, उन रेखाओं को हम बोलते हैं लैटिट्यूड या फिर अक्षांश। तो समय का जो निर्धारण करा जाता है वो लॉन्गिट्यूड के अनुसार करा जाता है। तो यहाँ पे जो बीच में आप एक रेखा देख रहे होंगे जो 0 डिग्री, जिस पे 0 डिग्री लिखा हुआ है, ये वाली जो रेखा है ये इंग्लैंड शहर के इंग्लैंड देश के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो ये जो रेखा रहती है इसके अनुसार हम समय का निर्धारण करते हैं। तो ये रेखा ही क्यों मानी गई, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं। यहाँ पे जो लेबोरेटरी थी वो पुराने समय में उस लेबोरेटरी के थ्रू एक्यूरेट डेटा दिया जाता था। जब जहाज़ी यहाँ से सामान लेके जाते थे तो इस मेरिडियन के जो इस लेबोरेटरी से जो डेटा प्रोवाइड करा जाता था उसके अनुसार वो अपना डिस्टेंस और ट्रैवल का डायरेक्शन तय करते थे। तो ये काफ़ी एक्यूरेट रहता। तो समय के साथ साथ यहाँ से जो गुजरने वाली रेखा है उसको हमने प्राइम मेरिडियन मान लिया, और फिर क्या हुआ कि उसको हमने 0 डिग्री मान लिया है, और उससे हम ईस्ट जाते हैं 180 डिग्री और वहीं वेस्ट जाते हैं 180 डिग्री। तो इस तरीके से जब हम ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे डिग्रीज प्लस हो रही है, प्लस 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेस्ट में हम जा रहे हैं तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमने लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं ली हैं वो हमने 15 डिग्री के अंतर से क्यों लिए। टाइम जोन को 15 डिग्री के उसमें बांटा जाता है, तो वो क्यों बांटा जाता है उसका भी मैं आपको रीज़न दूंगा प्रॉपर। तो ये एक समझने वाली बात थी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है। प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड शहर के ग्रीनविच शहर से गुजरने वाली जो लॉन्गिट्यूड रेखा है उसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, और उसी के अनुसार अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो हम 180 डिग्री वेस्ट में जाते हैं और 180 डिग्री इधर से हम ईस्ट में जाते हैं। तो पूरी धरती का एक प्रकार से चक्कर लग जाता है, और सारे इसके अनुसार हम सारे देशों को कवर कर लेते हैं, पूरी धरती को एक प्रकार से, पूरे ग्लोब को हम कवर कर लेते हैं। तो इसमें जिस प्रकार से लिखा भी गया है, लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस दैट गिव्स अस द आइडिया अबाउट द ईस्ट वेस्ट पोजिशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं यूटीसी और जीएमटी के बारे में, मतलब कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम। तो आप इन दोनों टर्म्स में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हर जगह जैसे भारत देश का टाइम है +5:30 लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? यूटीसी +5:30। तो ये रहता है यूनिवर्सल जो कोऑर्डिनेटेड टाइम है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है, उससे 5.5 घंटे हम आगे हैं। तो क्या है कि एक्चुअली आप कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम जो है जीएमटी, पहले इसको स्टैंडर्ड माना गया था, पर समय के हिसाब से कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जो है इस चीज़ को एक स्टैंडर्ड माना गया सारी दुनिया के लिए समय कैलकुलेट करने के लिए। तो इन दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ। पहले ये बताता हूँ कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम क्या है। देखिए, ये टाइम जीएमटी के अकॉर्डिंग जो समय उस समय जो चल रहा था, उसके बाद फिर इस चीज़ को अपग्रेड करके यूटीसी बना दिया गया है। तो इसके लिए क्या एटॉमिक्स क्लॉक्स का यूज़ करा जाता है, और अर्थ की रोटेशन, क्या अर्थ की पोजीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों चीज़ों को मिला के समय का निर्धारण करा जाता है, जिससे समय और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले जीएमटी के अकॉर्डिंग समय कैलकुलेट करा जाता था। तो जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग समय सब कैलकुलेट करते थे। वहाँ पे जिस वक्त सुबह के 12 सूरज बिल्कुल उससे 90 डिग्री पे रहता था, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सामने रहता था,
तब उस पे हम उसको नून मानते थे यार, दोपहर जो उसको हम बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ 12 बजते हैं, हम उसको सीधे दोपहर बोलते हैं, तो उस के अकॉर्डिंग समय कैलकुलेट करा जाता था। तो वो ट्रेडिशनल मेथड थे। अब क्या है कि बहुत हाईटेक हो गया है, तो एक्यूरेट टाइम चाहिए, बिल्कुल मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स में टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए रहता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम को स्टैंडर्ड माना गया और सारी दुनिया अब इसी को फॉलो करती है। तो जीएमटी अब क्या है? अब ग्रीनविच मीन टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम है, जो टाइम जोन है। ये सिर्फ एक टाइम जोन रह गया। जैसे हर देश का अपना अपना टाइम जोन रहता है, हर जगह का अपना टाइम जोन रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो देश है अपनी घड़ी सेट करते हैं, वहाँ के लोग अपनी घड़ी सेट करते हैं। एक्चुअली टाइम जोन वही रहता है कि उस क्षेत्र में टाइम क्या है। एक्चुअली सबकी घड़ी एक जैसी रहनी चाहिए एक क्षेत्र में। अगर वहाँ पे अगर हम इंडिया में अमेरिका की अकॉर्डिंग घड़ी सेट करके रखेंगे तो काम यहाँ नहीं चल पाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे भारत देश में सारी घड़ियाँ एक जैसा ही टाइम बताती हैं। तो इस चीज़ का हमको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आगे हम धीरे समझेंगे कि टाइम जोन होता क्या एग्जैक्टली। अब थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक जो टर्म्स हैं वो समझ में आने लगी होंगी। तो जैसे हम ये देख सकते हैं कि प्राइम मेरिडियन बताई गई है यहाँ पे, जो निकल रही है इंग्लैंड से होती हुई निकलती है। और जैसे ग्रीनविच शहर से जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की जो गई है, इसको दिखाया गया है कि जो ग्रीनविच लेबोरेटरी से होके भी निकलती है। तो उसी रेखा को जो माना गया है प्राइम मेरिडियन माना गया है 0 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जो महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने आपसे बोली थी कि 15 डिग्री में टाइम जोन्स को डिफरेंस क्यों लिया जाता है जब हम ग्लोब पे लाइनें खींचते हैं टाइम जोन्स के लिए। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हम जो देख लेते हैं डिग्री और मिनट्स में किस तरीके से किया जाता है। देखिए ये इमेजिनरी रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इमेजिनरी रेखाएं जो हमने हमारे अकॉर्डिंग उनको ड्रॉ किया है ग्लोब पे। तो क्या है कि 360 डिग्री का एक जो पूरा अगर हम अर्थ का रोटेशन करें तो हम 360 डिग्री घूमते हैं। तो हर एक डिग्री के लिए एक लाइन वहां पे है। तो अगर हर एक डिग्री के लिए एक लाइन है तो 360 लाइंस है वहां पे, 360 लाइंस, और 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को एक कंप्लीट रोटेशन करने में। तो इस प्रकार हर एक लाइन के लिए जो पूरे एक रोटेशन के लिए 24 आवर्स लगते हैं। तो मतलब 360 डिग्री इज इक्वल्स टू हमारा हो जाता है 24 आवर्स। अगर हमारा 24 आवर्स के इक्वल है 360 डिग्री, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक आवर 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर हम 15 डिग्री ट्रेवल करते हैं, अगर हम 15 डिग्री एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमारा एक आवर का डिफरेंस वहां पे टाइम में आ जाएगा। तो इसी प्रकार 1 डिग्री हो जाता है। 1 डिग्री अगर हम ट्रेवल करते हैं तो डिफरेंस अगर हम रखते हैं ट्रेवल करने में, तो हमारा 4 मिनट का समय में डिफरेंस आ जाता है। तो ये उसका एक बेसिक रीजन था, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटे का 15 डिग्री अगर आप एक जगह से लॉन्गिट्यूड अगर आप चेंज करते हैं तो वहां पे 1 आवर का डिफरेंस समय में आ जाता है। तो अगर मैं इस लॉन्गिट्यूड पे हूं और अगर मैं 15 डिग्री यहाँ से मूव करता हूँ या तो इस डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में, तो अगर आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पे टाइम में 1 आवर का डिफरेंस वहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों टाइम जोन समझने से पहले आज का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ये डे लाइट सेविंग्स है। डे लाइट सेविंग्स क्या होता है? जॉर्ज वर्नर हुडसन ने प्रपोज करा था ये आइडिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एडवांसिंग क्लॉक्स ड्यूरिंग समर मंथ्स। मतलब समर जब गर्मियों का वक्त होता है उस वक्त हम 1 घंटा हमारी क्लॉक आगे बढ़ा देते हैं। मतलब जब हमारी क्लॉक में अगर 12 बज रहे हैं मान लीजिए, तो हम वहाँ पे 1 घंटा बढ़ा देंगे, तो सीधे 1 बजा देंगे। 12 बजे सारे के सारे लोग मिलके अपनी घड़ी में उसको 1 बजा देंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमारा 1 घंटा स्किप हो जाएगा। और उस दिन जो दिन रहता है, डे लाइट सेविंग्स का टेक्निक अपनाते हैं कई सारे देश। तो मैं बताऊंगा कैसे। तो उस दिन भी 23 घंटे का हो जाता है, ऑब्वियसली 1 घंटा स्किप हो गया। अब देखिए इसको कैसे अपनाते हैं। जैसे जिन जगहों पे गर्मियों के टाइम पे अगर सुबह उठ जाएं, जल्दी सुबह उठ जाएं, तो हम क्या है कि शाम तक हमारा जब जो भी हमारा काम है वो सूरज ढलने से पहले हम कर लेंगे, है ना। और ऑफिस आवर्स भी अगर हम पूरे ऊपर शिफ्ट कर लें, सुबह अगर हम जल्दी शिफ्ट कर लें, तो ऑफिस आवर्स दिन में खत्म हो जाएंगे। तो हम डे लाइट का अच्छे से अच्छे यूज़ कर सकें, इसलिए हम जो है डे लाइट सेविंग्स का यूज़ करते हैं। इसको अब इम्प्लीमेंट कैसे करा जाता है, इसकी टेक्निकलिटी आप अगर समझिए कि जैसे मान लीजिए अमेरिका में डे लाइट सेविंग्स का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करा जाता है कि जब भी समर का एक पर्टिकुलर डे रहेगा जिस दिन ये स्टार्ट करेंगे डे लाइट सेविंग का, डीएसटी जिस दिन हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं, हर साल होता है सीजन जब चेंज होता है। तो डीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जैक्ट 2 बजे जब गर्मियों का टाइम रहेगा, तो ये 2 बजे अपनी घड़ियों में 1 घंटा आगे बढ़ा लेंगे, अपनी घड़ी 3 बजा लेंगे। तो अब इस चीज़ को ऐसे समझिए कि अगर घड़ी में मैंने 2 बजे 3 बजा लिए हैं, तो अगर मेरा ऑफिस 5 बजे ख़त्म होने वाला था, तो आज सिर्फ 2 घंटे बचे, 3 से 4, 4 से 5,
और अगर मैं शिफ्ट ना करता घड़ी से तो अभी मेरी घड़ी के अकॉर्डिंग 3 घंटे थे मेरा ऑफिस शिफ्ट होने में। तो मतलब मैं हर चीज़ मैंने 1 घंटे पहले शिफ्ट कर ली। तो आज मेरे ऑफिस से 1 घंटे पहले छुट्टी हो जाएगी, तो मैं 1 घंटे पहले घर पहुंच जाऊंगा, 1 घंटे पहले सारी अपनी एक्टिविटीज कर लूंगा और 1 घंटे पहले सो जाऊंगा और 1 घंटे पहले ही सुबह उठूंगा। तो मतलब मेरे पूरे शेड्यूल्स मेरे दिन की लाइट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। मतलब मैं अगर अब जल्दी सुबह उठूंगा तो मेरा ऑफिस भी जल्दी ऑब्वियसली सुबह जल्दी खुल जाएगा, 1 घंटे पहले खुल जाएगा। अगर पहले 9 बजे खुल रहा था तो अब आज आप 8 बजे खुलेगा, परंतु अब मैंने क्या अपनी क्लॉक आगे सेट कर ली है, तो जिससे कि सारी चीज़ें मेरी 1 घंटे पहले शिफ्ट हो गई हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं डे लाइट का। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इससे काफ़ी सारी एनर्जी सेव होती है और काफ़ी सारे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, इसलिए कंट्रीज डे लाइट सेविंग्स का यूज़ करती हैं। तो इसमें ब्राज़ील हुई, अमेरिका हुई, इंग्लैंड, ये कई सारी कंट्रीज हैं जो डे लाइट सेविंग का यूज़ करके अपनी पैसा भी बचाते हैं, जिससे कि शाम को ज़्यादा लाइट ना जलानी पड़े, ऑफिस में लाइट ना जलानी पड़े और घरों में लाइट का यूज़ कम से कम हो, तो और सनलाइट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं, हम टाइम जोन समझते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं व्हाट इज टाइम जोन। टेक्निकली टाइम जोन्स आर ज्योग्राफिकल वर्ल्ड ग्लोब डिवीजन ऑफ 15 डिग्री ईच। मतलब अगर वर्ल्ड के ग्लोब अगर हम लेते हैं, उसको अगर हम अपने हाथ से भी ग्रीनविच से अगर 0 डिग्री लेके 15-15 डिग्री पे हम लॉन्गिट्यूड खींच के उसको डिवाइड करते हैं, तो दैट इज टाइम जोन। उसको हम 15 डिग्री के एक इंटरसेप्ट को हम बोलते हैं, एक टाइम जोन बोलते हैं। तो जिससे इन इंग्लैंड क्रिएटेड टू हेल्प पीपल नो व्हाट टाइम इज इट नाउ इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई इससे अगर कोई एक स्टैंडर्ड मेथड है हमारे पास टाइम कैलकुलेट करने का, तो उसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं ना कि दूसरे देश में उस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा। अ टाइम जोन रिप्रेजेंट अ ज्योग्राफी, ये महत्वपूर्ण बात है कि टाइम जोन रिप्रेजेंट अ ज्योग्राफिक एरिया, ऑल द क्लॉक्स इन द गिवन टाइम जोन हैव द सेम टाइम बीइंग शोन, दैट सेम टाइम इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड टाइम। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो उसी प्रकार से इस चीज को हम बोलते हैं एक स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में सेम टाइम फॉलो होता है, जैसे कि इंडिया में एक ही टाइम फॉलो होता है। किसी भी शहर में हम चले जाएं, अगर 5:30 एक जगह बज रहे हैं तो दूसरी जगह भी 5:30, या 4 बज रहे हैं तो दूसरी जगह भी 4 ही बजेंगे। तो इस तरीके से कि स्टैंडर्ड टाइम हम सेट कर लेते हैं टाइम जोन के अकॉर्डिंग। तो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जैसे भारत में 2 टाइम जोन्स की जो लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं, जैसे 5 और 6, इसलिए भारत में हमने 5:30 जो टाइम लिया प्लस 5:30 करा है, क्योंकि देयर आर 2 लाइन्स है ना दैट आर पासिंग फ्रॉम इंडिया, है ना, दैट इज +5 आवर्स एंड +6 आवर्स। तो उस चीज़ को मैं आगे एक मैप में आपको और अच्छे से दिखाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, वाई वी नीड डिफरेंट टाइम जोन्स। तो जैसे आपको अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि टाइम जोन क्या होता है। टाइम जोन वो होता है कि 15 डिग्री का एक इंटरसेप्ट होता है, उससे टाइम जोन चेंज होता है। तो मेनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड सेट देयर टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अब भाई सारे देश हैं सूरज उगने और सूरज अस्त होने के अकॉर्डिंग अगर टाइम सेट करते हैं, तो बहुत सारे देश हैं, सबका अलग अलग टाइम होगा। बट एट डिफरेंट प्लेसेस सनराइज इज सेट एट डिफरेंट टाइम, हेंस इट वाज नेसेसरी टू हैव कॉमन टाइम एटलीस्ट फॉर सम पार्ट। मतलब अब भाई अगर जैसे हमारे ही देश में अगर सूरज उगता है, ईस्ट में अगर उगता है और वेस्ट में, दोनों जगह सूरज के उगने के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस लगभग आ जाता है। दोनों जगह के टाइम में 90 मिनट से लेके मतलब 1 से 2 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंस टोटली आ जाता है। तो अब अगर हमारे ईस्टर्न पार्ट है जो, अगर वो सूरज उगने और डूबने के समय के अनुसार टाइम सेट कर ले और वेस्टर्न पार्ट कर ले, तो टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए टाइम जोन सेट करा जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में टाइम एक समान चल सके। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, जैसे भारत में 2 टाइम जोन हैं, जैसे एक +5 और +6, क्योंकि 2 रेखाएं हैं जो 2 लॉन्गिट्यूड हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, 5 +5 आवर्स और +6 आवर्स की जो रेखा है। तो अब इसलिए हम भारत में 5:30 लेते हैं, जिससे कि दोनों के बीच का एक आप एवरेज मान लें उस टाइप को, इसलिए हम +5:30 UTC से +5:30 हम करते हैं। अब इन टोटल अर्थ है 24 टाइम जोन्स। अब 24 टाइम जोन्स हैं अर्थ पे। कैसे कि जैसे देखिए मैंने आपको बताया ना कि 15 डिग्री पे 1 आवर का डिफरेंस आ जाता है, और 1 आवर के डिफरेंस और ये 15 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, एक टाइम जोन कैलकुलेट करते हैं। 15 डिग्री के इंटरसेप्ट को, 15 डिग्री के एक टुकड़े को हम क्या करते हैं, एक टाइम जोन मानते हैं। तो इस तरीके से 360 डिग्री है, तो 360 को अगर हम 15 डिग्री से डिवाइड करेंगे, इस प्रकार हमारे पास 360 डिग्री से 15 डिग्री को 15 डिग्री से डिवाइड करने पे 24 टाइम जोन्स हमारे पास आ जाते हैं। तो
अब हम ये समझ गए हैं कि हम टाइम जोन होता क्या है और कितने टाइम जोन्स होते हैं। हम जान लेते हैं व्हाट आर द टाइम्स इन डिफरेंट टाइम जोन्स। तो मतलब समय किस प्रकार से बदलता है डिफरेंट टाइम जोन्स में। ईच टाइम जोन इज हैविंग अ टाइम which is either find out by addition or subtraction of the standard time by an integer value। अब इंटीजर वैल्यू मतलब 1 से 12 तक किसी कोई नंबर हम ऐड करते हैं स्टैंडर्ड टाइम में या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे इंडिया के लिए +530 करते हैं। तो दिस एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम द यूटीसी द टाइम एट ग्रीनविच। देखिए यूटीसी जो है ग्रीनविच पे ही कैलकुलेट करा जाता है, यूनिवर्स कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जो जिसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जीएमटी पहले यूज़ करते थे, तो अब उसको और स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। हम करते कैलकुलेट ग्रीनविच के अकॉर्डिंग ही है टाइम, पर अब साइंटिफिक मेथड्स हैं, एटॉमिक क्लॉक्स हैं, ठीक है। इस कॉल्ड टाइम ऑफसेट। तो अब जब हम प्लस जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन करते हैं जिस इंटीजर का, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफसेट, 1 टाइम ऑफसेट या 2 टाइम ऑफसेट, ठीक है। तो इफ टाइम इज एडेड टू द यूटीसी इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव ऑफसेट, इफ टाइम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द यूटीसी इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफसेट। तो देखिए टाइम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकता है, क्योंकि कई चीज़, जैसे हमारा देश है ग्रीनविच से अगर हम देखा जाए तो हमारे देश में जो वेस्टर्न कंट्री हो हमारे लिए, हम ईस्टर्न कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ जो सन पहले उदित हो जाता है तो हमारे यहाँ घड़ी ऑब्वियसली पहले आगे चलेगी, समय हम सुबह हमारे पहले हो जाएगी, इसलिए हम +530 करते हैं। तो जो देश उसके भी वेस्ट होंगे, ग्रीनविच के भी वेस्ट में होंगे, तो वहाँ सूरज और बाद में उगेगा, तो इस प्रकार वहाँ पे जो टाइम है वो थोड़े लेट चलेगा। जैसे कि जब इसको और आगे बताता हूँ मैं अच्छे से आपको। इफ टाइम इज एडेड टू यूटीसी हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं। अब इसको एग्जांपल से अगर हम समझें, इफ सपोज अ टाइम जोन इज रिप्रेजेंटेड एज यूटीसी +2, अगर हम यूटीसी +2 कर रहे हैं इट मीन्स दैट टाइम जोन इज अहेड ऑफ ग्रीनविच बाय 2 आवर्स, मतलब ग्रीनविच से वो 2 घंटे पहले है। मतलब जब ग्रीनविच में जब 5 बज रहे होंगे तो उस जो 2 देश है जहाँ पे यूटीसी +2 कर रहे हैं वहाँ पे 7 बज रहे होंगे, मतलब वहाँ पे 5 पहले ही, 2 घंटे पहले ही 5 बज चुके हैं वहाँ पे। इसी प्रकार अगर हम माइनस करते हैं तो अगर ग्रीनविच में 5 बज रहे होंगे तो दूसरी जगह वहाँ पे 3 बजेंगे, मतलब वहाँ पे 5 बजने में भी 2 घंटे का टाइम है, मतलब वहाँ अपने 2 आवर्स हमने उसको पीछे कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया है, तो इसी प्रकार जो सिंपल है, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, समझने योग्य है सब सारी टाइम जोन्स और किस तरीके से टाइम ऐड या सब्सट्रैक्ट करा जाता है। तो ये बातें पर आप एक बार समझ लें तो इनको अच्छे से दिमाग में रखें। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्त। तो दोस्तों अब इंडिया इन टर्म्स ऑफ टाइम जोन, अब हम इंडिया में देख लेते हैं, इंडिया में टाइम जोन के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया इज प्रेजेंट इन टाइम जोन प्लस यूटीसी +5 यूटीसी +6। तो इंडिया 2 टाइम जोन्स में पड़ता है, +5 और +6। तो जिसमें से हमने +530 अडॉप्ट करा है। तो जो लाइन दिख रही है अभी आपको, ये +530 वाली है, और उसके बाजू में जो ये लाइन दिख रही है ये 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली जो लाइन है, ये लाइन मैंने इसलिए शो करी है कि जैसे जो ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, तो इन स्टेट्स में जो टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो अगर हम उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट अगर करना चाहते हैं तो हम या तो हम ये 90 डिग्री वाला टाइम जो लॉन्गिट्यूड है इस पे जो टाइम आ रहा है हम उस टाइम को अडॉप्ट कर लें हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए। तो ये हमारे पास ऑप्शन है अभी, पर अभी हम 82.5 डिग्री वाली जो आपको लाइन दिख रही है वो वाली लाइन हम, और उस लाइन का जो हम टाइम है, मीन टाइम है, उसको हम हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में जो अभी एक बहुत महत्वपूर्ण एक डिस्कशन चल रहा है कि 2 टाइम जोन होने चाहिए, तो हमारे यहाँ दिक्कत क्या है सिंगल टाइम जोन से, वो हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि असम में अभी क्या एक्चुअली क्या कंडीशंस चल रही हैं और अभी क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वहाँ पे, और क्या हिस्ट्री थी वहाँ पे टाइम जोन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि प्लेसेस लोकेटेड इन ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया लाइक असम विटनेस सनराइज एज अर्ली एज 4:30 AM ड्यू टू सिंगल टाइम जोन। अब सिंगल टाइम जोन होने के कारण जो हमारा ही टाइम फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो 4:30 बजे सूरज उदित हो गया, जो कि हमारे यहाँ 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जो भी उदित हो रहा है सूरज। तो वैसे ही जब सूरज पहले उगता है तो ऑब्वियसली डूबेगा भी पहले। तो मतलब अब परंतु वो क्या है कि अब इस प्रकार अब वो लोग, उनको हमारा ही टाइम पूरा, मतलब ऑल इंडिया में एक सेम टाइम चल रहा है, तो उनको ऑफिस आवर्स उनके सेम रहेंगे। जिससे क्या होता है कि जैसे अगर आपका 11 से 5 ऑफिस सारे जगह गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो सारी जगह बैंक्स हैं, उनका टाइम है 11:10 बजे, 11 बजे जो भी ऑफिस का टाइम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सुबह उठ के जाते हैं। तो इन लोगों को भी वही टाइम फॉलो करना रहता है, असम में ईस्टर्न पार्ट्स में भी वही टाइम फॉलो करना रहता है। परंतु यहाँ पे तो 2 घंटे पहले ही सूरज उदित हो चुका था ना, और
डूबेगा भी 2 घंटे पहले ही। अब आप सोचिए कि जहाँ पे हमारे यहाँ शाम 6 बजे अंधेरा होना शुरू होता है, वहाँ पे 4 बजे 5 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। तो जिससे क्या है कि जो अब 11 बजे ऑफिस गया जो व्यक्ति, वो 5 बजे लौट के आ रहा है, तो अब सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग चल रही हैं। तो सरकार को रोशनी करनी पड़ती है, स्ट्रीट लाइट जलानी पड़ती हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक जलती हैं। जो स्ट्रीट लाइट हमारे यहाँ 6 बजे से जलेगी, वहाँ पे 4 बजे से जलती है। तो और बाकी घरों में भी काम अंधेरे में होता है, तो हमारे घर पे भी लाइट ज़्यादा जलेगी। जैसे हम घर पे, हमारे घर पे 6 बजे लाइट शुरू करते हैं, उनको 4 बजे से 10 बजे तक लाइट, 11 बजे तक, जब तक वो नहीं सो जाते तब तक उनको लाइट जलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो चलेंगे तो टाइम के अकॉर्डिंग ही, तो लाइट का उपयोग यहाँ पे बढ़ जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम डिफरेंट टाइम जोन यूज़ करते हैं, ये डीएसटी का प्रयोग कंट्रीज क्यों करती हैं, क्योंकि उनको मतलब ये अपने इलेक्ट्रिसिटी पे होने वाला खर्च, एक्सीडेंट्स और कई सारी चीज़ों में बेनिफिट्स उसमें मिलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो यही जो चक्कर था, इसी कारण से हम टाइम जोन चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि समर में 90 मिनट्स तक का डिफरेंस आ जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हमको ध्यान में रखते हुए असम में और बाकी ईस्टर्न स्टेट्स में ये डिमांड हो रही है। अब देख लेते हैं हम सॉल्यूशन क्या है। अब इसके सॉल्यूशन ये हैव 2 टाइम जोन्स, हम 2 टाइम जोन्स बना लें, तो 2 टाइम जोन्स बना सकते हैं, या ऑप्ट फॉर डे लाइट सेविंग टाइम। अब डे लाइट सेविंग टाइम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, पर डे लाइट सेविंग टाइम का ये एक बेसिक फंडा है कि जैसे ये अगर मतलब अब डे लाइट सेविंग टाइम एक्चुअली अगर आपके साल भर के कुछ महीनों में दिक्कत हो तो हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं, परंतु अगर साल भर ही दिक्कत है तो अब साल भर के लिए तो अगर डे लाइट सेविंग टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इट्स एक्चुअली आप टाइम जोन ही चेंज कर लिया आपने। मतलब अगर आप हमेशा के लिए आप 1 घंटे बढ़ा ले रहे हो तो आपने अल्टीमेटली टाइम जोन ही चेंज कर लिया ना। टाइम जोन और डे लाइट सेविंग में अंतर क्या है? दोनों में अंतर तो यही है ना। अगर हम टाइम जोन चेंज कर लेते तो आपका परमानेंट टाइम 1 घंटे आगे बढ़ गया। और डे लाइट सेविंग में क्या है कि कंट्रीज 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जब समर में आप वो टाइम अपना चेंज शिफ्ट कर लेती हैं। अब देखिए, अब तीसरा तरीका ये शिफ्ट द करंट आईएसटी मेरिडियन। अब मतलब या तो हम जैसे 82.58 डिग्री को जो हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए हमने माना हुआ है उसको हम 90 डिग्री पे शिफ्ट कर लें, जैसा कि मैंने आपको मैप पे दिखाई थी वो 90 डिग्री वाली लाइन जो असम के पास से गुजर रही थी, उस पर शिफ्ट कर लें। तो ये जो इसके इस तरीके से हम ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारी, उनको फायदा मिलेगा। अब इससे फायदा क्या हो सकता है? बाय दिस सॉल्यूशन में सेव अराउंड 2.7 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरी ईयर। अगर हम ऐसा करते हैं तो 2.7 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो डीएसटी अप्लाई करती हैं कंट्रीज, वो इसलिए अप्लाई करती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अगर उन कंट्रीज में जैसे सनराइज और सनसेट का जो टाइम जो चेंज होता है, शिफ्ट होता है, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो उसी को कम करने के लिए वो डीएसटी का यूज़ करते हैं, पर वहाँ पे कुछ महीनों की बात होती है। अब जैसे असम में तो ये परमानेंट प्रॉब्लम है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि इंडिया में ईस्ट से लेके वेस्ट तक 28 डिग्री का डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूड 28 डिग्री का डिफरेंस है। 28 डिग्री का आप 15 से डिवाइड करें तो 15 दूनी 30, मतलब 2 टाइम जोन, पूरे 2 टाइम जोन का डिफरेंस है इंडिया के ईस्ट से लेके वेस्ट तक। तो आप सोच लीजिए, वैसे टेक्निकली भी अगर हम देखें तो 2 घंटे का डिफरेंस है, तो ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है। तो असम जैसी स्टेट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा लॉस अभी है उस स्टेट को। तो अभी हम देखें कि स्टेट जो असम स्टेट है वहाँ पे भी प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है। असम रिवाइज्ड इट्स डिमांड्स फॉर अ सेपरेट टाइम जोन 1 आवर अहेड ऑफ द आईएसटी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से उनको 1 घंटे आगे अपना टाइम करना है। After 66 years of following the Indian Standard Time, Assam has begun asking for separate time zone। 66 साल से भारत का जो टाइम जोन यूज करते आ रहे थे, अब असम को दोबारा से अपना टाइम जोन चेंज करना है। इनफैक्ट असम हैज डिसाइडेड टू सेट इट्स क्लॉक्स एन आवर अहेड ऑफ आईएसटी। अभी एक्चुअली गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अभी इस पर रोक लगा रखी है कि नहीं, उन्होंने डिमांड उनकी मानी नहीं है, परंतु स्टेट ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि नहीं, वो 1 घंटे अपनी क्लॉक आगे शिफ्ट कर लेंगे। दिस इज बिकॉज द वर्किंग आवर्स इन द गवर्नमेंट ऑफिस स्टार्ट एट 10 AM। अब देखिए, अगर वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं सारे देश में 10 बजे खुलते हैं, तो वहाँ भी 10 बजे ही खुलेंगे। तो और भले ही वहाँ पे सूरज के उगने और डूबने का समय कुछ अलग होगा, परंतु वहाँ पे ऑफिस 10 बजे ही खुलेंगे बाकी देश के अकॉर्डिंग। तो जबकि जो टी गार्डन्स हैं वहाँ पे जो उनका दिन रहता है वो 8 बजे सुबह शुरू हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, टी गार्डन टाइम बोलते हैं, या चाय बागान टाइम बोलते हैं, या बागान टाइम।
वो भी बोलते हैं उसको, बागान टाइम, चाय बागान टाइम या फिर टी गार्डन टाइम बोला जाता है इसको। अब आगे देखते हैं। कैंपेनर्स से दैट दिस हैज हेल्ड बैक द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन होम टू सम ऑफ इंडियाज पुअरेस्ट स्टेट। अब आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं थोड़ी सी कम डेवलप्ड हैं बाकी के देश से, और डेवलपमेंट वहाँ पे उसके कई सारे कारण भी हैं, पर दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि वहाँ डेवलपमेंट कम है। और दूसरी चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ लाइटनिंग होम्स एंड ऑफिसेज ये थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे ऑब्वियसली, कि वहाँ पे जो है कि सूरज जल्दी ढल जाता है और बाकी इंडिया के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे टाइम चल रहा है, तो उनको ऑब्वियसली मैंने जैसा आपको समझाया कि लाइट्स वहाँ पे ज़्यादा देर तक ऑन रहती हैं और वो डे लाइट का उपयोग कम कर पाते हैं, तो आर्टिफिशियल लाइट का उपयोग उनको ज़्यादा करना पड़ता है। तो अब असम वांट्स टू एडवांस द वर्किंग आवर्स by at least 1 hour to increase productivity and reduce energy consumption. It is essential estimated that, अब देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो बात है कि अब वो 1 घंटे टाइम अपने शिफ्ट करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना गया है, ये एस्टिमेटेड है कि अगले 100 साल में वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है जो वो 54 साल पीछे हो जाएंगे वो लोग। मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन कुड लैग 54 ईयर्स बिहाइंड इन प्रोडक्टिविटी ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। मतलब 100 ईयर्स में जो उनकी प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ होनी चाहिए थी वो 54 ईयर्स के बराबर ही हो पाएगी। आप इस चीज़ को समझें कि जो उनकी ग्रोथ 100 साल में होनी चाहिए थी वो सिर्फ 54 साल की ग्रोथ के बराबर हो जाएगी। मतलब 46 साल की का जो डिफरेंस हो रहा है, मतलब ग्रोथ जो 46 साल में और हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी उनकी। तो इस तरीके से ये बहुत हार्मफुल है उन स्टेट्स के लिए। और ये देखेंगे आपकी कितना डिफरेंस है, लगभग ग्रोथ आधी हो जाएगी आप इससे देखें तो। मतलब अगर 100 साल की ग्रोथ जो है सिर्फ वो 50 साल की ग्रोथ के बराबर, मतलब ये सिर्फ 50% इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाएगी अगले 100 साल में। तो ये बहुत हार्मफुल है अगर इन स्टेट्स में अगर ये कदम नहीं उठाए जाते हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कंक्लूजन। तो आज हमारे देश में जो कंडीशन है, लोगों ने डिमोनेटाइजेशन का विरोध करा था। कोई भी एक कदम लिया जाता है उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो जैसे डिमोनेटाइजेशन का विरोध करते टाइम ये कहा गया था कि लोग एजुकेटेड नहीं है, लोग समझ नहीं पाएंगे। और जैसे कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, एक तो लोग समझ नहीं पाएंगे टाइम जोन्स को, दूसरी चीज़ ये है कि लोग अनएजुकेटेड है तो ज़्यादा टाइम जोन का डिफरेंस समझ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ट्रेन और जर्नी और बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये चीज़ जैसे इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनने भी ये चीज़ फॉलो कर रखी है, डिफरेंट टाइम जोन्स हैं वहाँ पे एक ही देश में, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। तो इस तरीके से पर वहाँ पे भी ये सक्सेसफुली रनिंग है, तो वहाँ इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी और वहाँ पे सक्सेसफुली रनिंग है। पर अगर हम वहाँ पे ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि वहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं, समझदार हैं लोग, तो ये तो कोई आर्ग्यूमेंट होता नहीं, क्योंकि भारत में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी यही बहाना दिया गया था कि लोग एजुकेटेड नहीं है, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, ATM का यूज़ नहीं कर पाएंगे। पर सक्सेसफुली डिमोनेटाइजेशन हो गया, लोगों ने यूज़ करा, और आप अगर देखेंगे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में। तो इस प्रकार देश छोटे छोटे कदमों से बदलता है, एक चुटकी बदलती है, किसी एक डिसीजन से नहीं बदलता है। तो ऐसे कई सारे डिसीजंस जो है हमारे देश में अभी फिलहाल लिए जा रहे हैं या लिए गए हैं, जिन डिसीजंस के बेसिस पे हमारी कंट्री आज इतनी ग्रोथ कर पाई है जो ग्रोथ कर रही है। तो जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ उसका भी कई सारे इम्पैक्ट पड़े हैं, और अभी ये जो डिसीजन अगर होता है टाइम जोन बदलने का तो ये हमारे पूरे देश पे इम्पैक्ट नहीं देगा पर उन स्टेट्स पे इम्पैक्ट देगा। तो अल्टीमेटली हमारे देश की ओवरऑल ग्रोथ में, GDP में वो हेल्प कर सकता है। तो इसका फाइनली कंक्लूजन ये है कि इंडिया डेफिनेटली शुड अडॉप्ट टाइम जोन्स टू सेव एनर्जी। पीपल विल ऑल्सो बी एबल टू वर्क बेटर एंड प्लान बेटर। हम इससे एनर्जी भी सेव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे, लोग अच्छे से काम कर सकेंगे, प्लान अच्छे से कर सकेंगे, अपनी बाकी सारे शेड्यूल्स, सारे कामों को अच्छे से कर सकेंगे। अब दूसरी चीज, द एडवांटेजेस ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री बेस्ड ऑन टाइम जोन्स आउटवे द डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस जो है वो बहुत कम है और एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार जब किसी चीज़ के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो वो चीज़ हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो जिस पे ये हमारा एक कंक्लूजन है कि हाँ, जो हमने फैक्ट्स देखे, जो हमने फिगर्स देखे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टाइम जोन्स डिवाइड करना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा देश करवट ले रहा है, बदल रहा है हमारा देश, तो इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट अच्छे से करा जा सकता है। तो ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है कि लोग उस चेंज को एक्सेप्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए और उन स्टेट्स के लिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ना होने से उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इसके नेगेटिव इफेक्ट उन स्टेट्स पे ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो उन स्टेट्स को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
दोस्तों आप अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या और आपके हिसाब से कोई राय देना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो दें। अगर आप ये चाहते हैं कि इस वीडियो पे या इस टॉपिक पे आपको 250 वर्ड्स में ऐसे लिख के बताऊं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप मुझे बताएं। तो आप ये मत सोचें कि यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है, मतलब जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे इंग्लिश में है, तो हिंदी वाले वीडियो में हिंदी में ही लिखा होगा। आप चिंता ना करें, और एक्सप्लेन भी हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में लिखा रहेगा, और फुल इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन रहेगा उसका। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप चाहते हैं वीडियो। तो वीडियो हमारा आज का यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।